योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जिनके सिर में दर्द, साइनस, पीलिया, बुखार या स्किन प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं स्वतः ही उग आती हैं। तो ऐसे में एक वनस्पति है जिसको हम दुड़पुष्पी या गुमा के नाम से जानते हैं। दुड़ माने प्याला। तो इस वनस्पति को आप देख लें, इस वनस्पति पे ये प्याले की तरह बने हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम दुर्लपुष्पी के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर जो देख लें आप, ये कुछ गुम्मकार या गोला आकार के होते हैं, इसलिए इसको लोग कुछ गुमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि गुमा, गुम्मी, गुमिया आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस वनस्पति को बारिश के बाद उगने वाली होती है, और ये जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, ये वनस्पति सूख जाती है। ये 1 से 3 फीट ऊंची, और इसके पत्ते तुलसी के पत्ते के समान होते हैं, और इसके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं, जो पीछे से थोड़े से डंडीकार होते हैं, और अगर आप इसको चूसते हैं तो इसमें से मीठा सा रस निकलता है। दुड़पुष्पी के बहुत सारे औषधीय फायदे हैं। अगर आपके सिर में दर्द रहता है, कफ जमने से रहता है, तो आप इस दुड़पुष्पी के पत्ते को तोड़ लें, इसमें से रस निकाल लें, और इसका रस 1 से 2 बूंद आप अपनी नाक में डाल देते हैं, तो आपके नाक से जो कफ है, वो जमा हुआ कफ पिघल कर बाहर निकलने लगता है। इसका रस थोड़ा तीक्ष्ण होता है, इसलिए आपकी नाक में लग सकता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा इसमें गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं। तो इससे जो आपके सिर में या ब्रेन में जो कफ जमा था, वो बाहर निकल आता है। अगर आपके नॉर्मल सिर में दर्द रहता है, तो आप इसके पत्तियों को तोड़ें और उस पर कनपट्टी पे या ललाट पर आप लेप लगा देते हैं, तो आपका सिर दर्द में भी आराम हो जाता है। जिन लोगों को खांसी, बुखार, जुखाम या साइनस जैसी समस्याएं रहती हैं, इस औषधि को तोड़ लें। इसका जड़, तना, फूल, पत्तियां, बीज आदि आप इसका पंचांग ले लें, और इसको खौला कर करीब 2 चम्मच लेकर आप 400 ग्राम पानी में इसको उबालें। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए, तो आप इसमें से 2 काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी अदरक डाल के सुबह शाम आप पिला देते हैं, तो आपका खांसी, बुखार, जुखाम आदि चला जाता है। यह औषधि पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। तो अगर आपको नॉर्मल पीलिया है, तो आप इसके रस को निकाल लें, और 2 चम्मच रस सुबह, दोपहर, शाम 4 दिन पिला देते हैं, तो आपके पीलिया जड़ से चली जाती है। अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, तो आप इस औषधि को ले लें। इसका रस करीब 10 ml ले लें, और आप इस रस से पहले आप 10 मिनट पहले चने के बराबर अगर कपूर निकल जाते हैं, और उसके बाद इसका रस आप पी लेते हैं, तो आपका जो हेपेटाइटिस बी है, वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है, इस औषधि का प्रयोग करके जो सर्पदंश है या सांप काटने पर जिन लोगों को मूर्छा हो जाती है या बेहोश हो जाते हैं, वो लोग इस दुड़पुष्पी के पत्तियों को तोड़कर नाक में डाल देते हैं, तो उसको होश आ जाता है, और वो जो मौत के मुंह से बाहर निकल आता है। इस दुड़पुष्पी का मृत संजीवनी सूरा भी बनाया जाता है, जो सर्पदंश के लिए बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। पुराने से पुराने बुखार में इस दुड़पुष्पी का पंचांग 20 ग्राम पंचांग 400 ग्राम पानी में उबालें। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए, तो आप इसको ले लें, और सुबह शाम आप पिला देते हैं, तो आपका पुराना से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। इस औषधि का उपयोग आप ब्लड प्यूरिफाई, रक्त शोधन के लिए भी कर सकते हैं। आपके शरीर में अगर फोड़ा, फुंसी, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी है, तो आप इस दुड़पुष्पी का क्वाथ बनाकर अगर कुछ समय लगातार पीते हैं, तो आपका रक्त शोधन होकर आपकी एलर्जी, खुजली, दाद आदि ठीक हो जाते हैं। आपके शरीर पर पुराना से पुराना घाव हो गया है जो ठीक नहीं होता, तो आप क्या करें कि शनिवार के दिन इस दुड़पुष्पी को बुलावा देकर आप आ जाएं, और रविवार को आप जाएं, इस दुड़पुष्पी को लेके आ जाएं। जितना बड़ा आपका घाव है, उतनी आप दुड़पुष्पी को ले लें, और उतना ही आप
उस पर घाव पर आप लेप कर दें। जितना बड़ा घाव है उतने ही दुर्पुष्पी आप दोपहर के 12 बजे आप खिला दें, तो देखेंगे कि आप बहुत ही चमत्कारी घाव में फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इस दुर्पुष्पी और गुमा के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस दुर्पुष्पी का ज़्यादातर उपयोग ताज़ा किया जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो ये सूख जाती है, तो आप इसको उखाड़ कर रख सकते हैं और इसका उपयोग आप 6 मंथ तक कर सकते हैं। इसका उपयोग सूखा पंचांग के रूप में आप कर सकते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी खुश्क होती हैं और तासीर इनकी गर्म होती है, तो इसका रस भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो रस निकालने के लिए आप इस दुर्पुष्पी को कूट कर एक कटोरी में ऊपर से ढक कर रख दें। कुछ समय के बाद आप इसको जब निचोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपका रस काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है। तो इस प्रकार आप इस दुर्पुष्पी का रस आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस दुर्पुष्पी का उपयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।